Hello everyone. हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं उनको इस क्लास में कराया जाना है। हालांकि कुछ दिन पहले ही अभी सोशोलॉजी की इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास हुई थी एक, जिसपे कि 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में उस क्लास में बताया गया था। लेकिन वहाँ पर केवल फैक्ट्स बताए गए थे कि कॉन्सेप्ट किसका है, लेकिन इस क्लास में एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाने हैं। एंड चूंकि आप लोगों ने जैसा कि कहा था क्लास लेने के लिए एमसीक्यूज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के, इसीलिए इस क्लास को लाया गया है। आप सभी क्लास स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो अवधारणा पूछी जा रही है, जो प्रश्न है वो है कृषक समाज की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पर कृषक समाज यानी कि पीजन सोसाइटी के बारे में पूछा जा रहा है। एंड आप लोगों को बता दिया जाए कि ये जो कृषक समाज की अवधारणा है, ये जो कृषक समाज है ना, कृषक समाज है, इस पर एक क्लास ली जा चुकी है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब कि 2-3 क्लासेस हुई हैं कृषक समाज से रिलेटेड। तो आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी, आप सभी किसी भी एग्जाम्स के आप भले ही तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। एंड जितने भी अभी तक टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं मेरे द्वारा, उन सभी के फोल्डर्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। उस एक फोल्डर में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो अभी तक की हुई हैं। तो यहाँ पर जो कृषक समाज की अवधारणा है वो दी हुई है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को क्या कहा था? अवशिष्ट समाज बताया था। इन्होंने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। और इनका ये भी मानना था कि जो इनका कहना था कि कृषक समाज हम उसे कहेंगे जैसे कि जब रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज से जब जनजातीय समाज को अलग कर दिया जाता है, तो जो बाकी का शेष बचा हुआ भाग होता है उस भाग को कृषक समाज कहा। यानी कि जो बाकी का बचा हुआ, जिसे वे अवशिष्ट भाग कहते हैं, उसको ही उन्होंने कृषक समाज कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। और कृषक समाज को आधा समाज किसने कहा है? फोस्टर ने कहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आत्मवाद का सिद्धांत पूछा जा रहा है, कौन इनसे संबंधित है? टाइलर है, फ्रेजर है, बेकर है, बोटोमोर ऑप्शंस में है। टाइलर, फ्रेजर, बेकर, बोटोमोर ऑप्शंस में है। आत्मवाद का सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसका है? चलिए बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएंगे सही? आत्मवाद का सिद्धांत किसका हो जाएगा? टाइलर का हो जाएगा, जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर टाइलर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? C.H. कूले, किंग्सले डेविस, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग ऑप्शंस में है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी हो जाएगी? C.H. कूले की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और कूले ने अपने बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी सामाजिक संगठन, इस बुक में इन्होंने ये अपनी अवधारणा यानी कि प्राथमिक समूह की अवधारणा दी हुई थी। और प्राथमिक समूह के बारे में इनका ये कहना था कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में आमने सामने के संबंध और सहयोग पाए जाते हैं, उस व्यक्तियों के संकलन को क्या कहा जाएगा, या उस व्यक्तियों के समूह को हम प्राथमिक समूह कहेंगे। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी इन्होंने बताए थे। एक बताया था परिवार, दूसरा बताया था पड़ोस, और तीसरा बताया था मित्र समूह को। ठीक है, और इसके अलावा प्राथमिक समूह की अवधारणा के अलावा इन्होंने अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी दी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। आदर्श प्रारूप की अवधारणा। अब आइडियल टाइप का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कौन हो जाएगा? किसका है ये कॉन्सेप्ट आइडियल टाइप का?
मर्टन है, श्रीनिवास है, वेबर है, दुर्खीम है। मर्टन, श्रीनिवास, वेबर, दुर्खीम ऑप्शंस में है। आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप की अवधारणा से संबंधित कौन हो जाएंगे? यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वेबर ने सामाजिक क्रिया की जो सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन है, इसे समाजशास्त्र की विषय बताया था, विषय वस्तु बताया था। यानी कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो वेबर सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया या फिर व्यक्ति को बताते हैं। ठीक है, व्यक्ति की ही सामाजिक क्रिया है तो या तो आपको ऑप्शन में सोशल एक्शन मिलेगा या फिर व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, तो ये वेबर ने बताया। और इसके अलावा वेबर ने इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए 2 पद्धतियों का सुझाव भी दिया था। और 2 पद्धतियाँ कौन सी थी? एक तो वेस्टहन मेथड था और दूसरा था आइडियल टाइप। ठीक है, दूसरा क्या था? आदर्श प्रारूप था, आइडियल टाइप था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण की अवधारणा से संबंधित कौन है? यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसका है? आधुनिकीकरण का। श्रीनिवास है, मैकेवर है, दीपांकर गुप्ता है, एस.सी. दुबे हैं। बताइए, आधुनिकीकरण की अवधारणा यहाँ पर किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शंस में से कौन सा एक सही होगा? तो एम.एन. श्रीनिवास सही हो जाएगा। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और एम.एन. श्रीनिवास के आधुनिकीकरण की अवधारणा के अलावा पश्चिमीकरण की अवधारणा भी दी हुई है इन्होंने, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा भी दी हुई है, फैलाव की अवधारणा भी इन्होंने दी है, और संस्कृतिकरण और प्रभुत्व जाति ये 2 अवधारणाएं तो महत्वपूर्ण हैं ही। ठीक है, अगर एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाओं के बारे में बात की जाए जिन्होंने दी हैं, जितनी भी दी हैं इन्होंने, उन सभी में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाओं में से 2 महत्वपूर्ण हैं। एक तो संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, और दूसरा डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभुत्व जाति। ये 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, वहाँ पर 2 क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो संस्कृतिकरण से रिलेटेड है और दूसरी प्रभुत्व जाति से। इन दोनों क्लास को आपको देखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लघु व दीर्घ परंपरा की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? लघु व दीर्घ परंपरा, F.H. ग्रीन, B.R. चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट ऑप्शंस में है। लघु और दीर्घ परंपरा सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर लघु और दीर्घ परंपरा की अवधारणा के प्रतिपादक क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सही क्या होगा? F.H. ग्रीन, B.R. चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? लघु व दीर्घ परंपरा। सही क्या होगा यहाँ पर? लघु और दीर्घ परंपरा की अवधारणा से कौन हो जाएंगे? किनका है ये कॉन्सेप्ट? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। और रॉबर्ट रेडफील्ड का है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है आभासी समूह की अवधारणा। आभासी समूह जिसे क्वाइसी ग्रुप कहा जाता है, चलिए बताइए किसका है कॉन्सेप्ट? ये सभी क्लास में बताया गया था। आप जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्लास को कर रहे हैं, आप सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी जल्द ही एक क्लास हुई थी, चैनल को ज़रूर चेक कर लीजिए। जल्द ही क्लास हुई थी, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर नहीं मिलेगा क्योंकि एक क्लास हुई थी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर चेक करिए, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें कि समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएँ कराई गई हैं 200 से ज़्यादा उस एक क्लास में। तो उस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा, उसी से रिलेटेड MCQs यहाँ पर कराए जा रहे हैं। चूँकि आप लोगों के द्वारा ही कहा गया था कि कुछ दिनों के बाद तब तक आप लोग याद कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है उन्हें आप सॉल्व करेंगे। एंड आपको क्लास ख़त्म होते ही कमेंट बॉक्स में बताना है टोटल में से 50 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे एंड कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग जो बोलते हैं ना, इस टॉपिक को मैम कंप्लीट करा दीजिए, इससे रिलेटेड क्लास ले लीजिए, तो नहीं ली जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? लाइव चैट में नहीं बताना है, वीडियो एंड होते ही कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आभासी समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो बोटोमोर का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोटोमोर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्वाइसी ग्रुप। अब आभासी समूह किसे कहा जाता है? व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके प्रति जागरूकता नहीं है, व्यक्तियों के बीच में व्यक्ति जागरूक नहीं है कि वे सभी एक किसी समूह के मेंबर हैं। ठीक है, जागरूकता का भाव है। और दूसरा
पूर्ण संगठन का भी अभाव है। तो ऐसे समूह या ऐसे व्यक्तियों का संकलन जिनमें पूर्ण संगठन का अभाव है और साथ में जागरूकता का अभाव है, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे, आभासी समूह कहेंगे। या आभासी समूह को के जगह आपको अर्ध समूह भी लिखा हुआ मिल सकता है। एंड बोटोमोर के जगह पर ऑप्शंस में जिन्सबर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्सबर्ग भी हो सकते हैं। इन दोनों का ही ये कॉन्सेप्ट है, बोटोमोर एंड जिन्सबर्ग, ये दोनों ने ही आभासी समूह का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर धर्म की उद्विकासीय अवधारणा पूछी जा रही है, इससे रिलेटेड कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, टाइलर, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। धर्म की उद्विकासीय अवधारणा किसने दी हुई है? धर्म की उद्विकासीय अवधारणा किसने दी है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, टाइलर, मैक्स वेबर हैं। धर्म की उद्विकासीय अवधारणा, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? टाइलर हो जाएगा, ठीक है, टाइलर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रतिमान। अब सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा से संबंधित कौन है? कौन है जनक सांस्कृतिक प्रतिमान अवधारणा के? मैकएवर एंड पेज, पार्सन्स, रूथ बेनेडिक्ट, मर्टन ऑप्शंस में है। मैकएवर एंड पेज, पार्सन्स, रूथ बेनेडिक्ट, मर्टन ऑप्शंस में है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूथ बेनेडिक्ट हो जाएगा। और रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी बुक पैटर्न ऑफ कल्चर में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसी समाजशास्त्री ने किस बुक में अपना ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप लोगों को जो बताया जाता है उसे ध्यान से सुना करिए और उन सभी को नोट कर लिया करिए एक जगह। तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा है, रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी बुक पैटर्न ऑफ कल्चर में दी थी। और रूथ बेनेडिक्ट ने 3 जनजातियों का अध्ययन भी किया था, जूनी, प्यूब्लो, क्वाइटुल जनजाति। और इनका ये भी कहना था कि संस्कृति का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है, यानी कि संस्कृति व्यक्तित्व को क्या करती है या व्यक्ति को प्रभावित करती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतः समूह एवं बाह्य समूह। अब अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसकी है? C.H. कूले, समनर, किंग्सले डेविस, सीमेल ऑप्शंस में है। अंतः समूह एवं बाह्य समूह, सही क्या होगा यहाँ पर? अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किससे रिलेटेड हो जाएगी? किसने दी है अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा? इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, समनर की, है ना, समनर की है। बी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है यहाँ पर मुख्य भूमिका की अवधारणा। मुख्य भूमिका की अवधारणा किसकी है? E.T. हिलर, मर्टन, और यहाँ पर आप लोग कर लीजिए लर्नर और लिंटन। बताइए मुख्य भूमिका की अवधारणा किसकी है? मुख्य भूमिका आपको पहले भी बताया गया है कि व्यक्ति की सिर्फ एक ही परिस्थिति नहीं होती है, ठीक है। व्यक्ति की सिर्फ एक परिस्थिति नहीं होती है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों का जो योग होता है, यानी कि व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति, सभी परिस्थितियों को मिला दिया जाए तो समाज में कोई एक परिस्थिति जिसके द्वारा वो जाना जाता है या समाज उस व्यक्ति की उस एक परिस्थिति को महत्व देता है, तो उस परिस्थिति से संबंधित जो व्यक्ति की भूमिकाएं होंगी या परिस्थिति की अगर हम बात कर ले, ठीक है, जिसे समाज महत्व देता है, उसको ही ये कहा जाता है जो मुख्य परिस्थिति या मुख्य भूमिका है, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट है किसका? E.T. हिलर का है। यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति के प्रतिपादक हैं। लर्नर, डेविस, आर्लिंटन, विस्लर हैं। लर्नर, डेविस, आर्लिंटन, विस्लर ऑप्शंस में है। प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति, सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पर सही हो जाएगा लिंटन। लिंटन हो जाएगा। द स्टडी ऑफ मैन में इन्होंने जो परिस्थिति और जो भूमिका की बात है ना, इसकी बात सबसे पहले प्रदत्त परिस्थिति और भूमिका की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में की थी, ठीक है। द स्टडी ऑफ मैन में इन्होंने की थी और इन्होंने वहाँ पर परिस्थिति के 2 प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो कि व्यक्ति को जन्म से ही मिल रही है, जैसे कि व्यक्ति की जाति है ना, किस जाति का है व्यक्ति, और जेंडर है ना, लिंग जिसे कहते हैं, तो ये व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाता है। दूसरा अर्जित, जिसे वह अपनी मेहनत से करता है प्राप्त, ठीक है, मेहनत के द्वारा, योग्यता के द्वारा जो प्राप्त कर रहा है वो अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा।
और इससे रिलेटेड 2 बार क्लासेस हो चुकी है, यानी कि इससे रिलेटेड 2 फोल्डर आपको मिलेंगे। एक 2-3 साल पहले का है, ठीक है, जब क्लास ली गई थी, तो उस फोल्डर में 3-4 क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और फिर अभी हाल ही में इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है स्टेटस रोल के साथ। स्टेटस से रिलेटेड और रोल से रिलेटेड जो पहले की क्लासेस में क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, उनको इस क्लास में कराया गया है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि ये टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर लिंटन होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आता है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, मुख्य भूमिका की अवधारणा हिलर दिया हुआ है, सांस्कृतिक प्रतिमान मैकएवर एंड पेज, कृषक समाज है रेडफील्ड है, और आदर्श प्रारूप है मैक्स वेबर। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा सही नहीं होगा। देखकर बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सांस्कृतिक प्रतिमान, है ना। मैकेवर एंड पेज नहीं होंगे, रूथ बेनेडिक्ट होंगे। अभी बताया ना पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट का कॉन्सेप्ट है, पैटर्न ऑफ कल्चर में अपनी बुक में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी हुई है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न आता है नगरवाद की अवधारणा। नगरवाद की अवधारणा से संबंधित कौन है, किसका है कॉन्सेप्ट। बर्गल, बर्गस, ग्रीन, लुईवर्थ ऑप्शंस में है। बर्गल, बर्गस, ग्रीन, लुईवर्थ ऑप्शंस में। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। नगरवाद की अवधारणा किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लुईवर्थ की, है ना, लुईवर्थ की होगी, डी यहाँ पर राइट होगा। और इसके अलावा इन्होंने घेटों की अवधारणा भी दी हुई थी, नगरेता की भी अवधारणा दी हुई थी, सब बताया गया है। जब अर्बन सोसाइटी की क्लास हुई थी तो उसमें सब बताया गया था, और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर भी मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न। धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इनमें से किसने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है। टाइलर, मैक्स मूलर, दुर्खीम, फ्रेजर ऑप्शंस में है। टाइलर, मैक्स मूलर, दुर्खीम, फ्रेजर ऑप्शंस में है। यहाँ पर सही क्या होगा, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसका हो जाएगा। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, दुर्खीम ने दिया हुआ है, ठीक है, दुर्खीम ने दिया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट दुर्खीम का हो जाएगा। और दुर्खीम ने अपना ये सिद्धांत दिया था किन के सिद्धांतों का खंडन करके। टाइलर ने जैसा कि धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत दिया, मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत दिया था, इन सभी सिद्धांतों का इन्होंने खंडन करके धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था दुर्खीम ने, वो टोटेमवाद को बताया था। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन भी रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आता है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसकी है, चलिए बताइए। मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न, रूथ बेनेडिक्ट, मैकिम मेरिट। मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न, रूथ बेनेडिक्ट, मैकिम मेरिट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक विलंबना, आप सभी क्लास एंड होते ही, खत्म होते ही क्लास कमेंट बॉक्स में आपको बताना है टोटल 50 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए। अगर आप लोग नहीं बताएंगे ना तो नेक्स्ट क्लास नहीं होगी। सांस्कृतिक विलंबना, चलिए बताइए सांस्कृतिक विलंबना। और लाइव चैट में यहाँ पर कमेंट नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लास एंड होते ही आपके जो कमेंट्स किए होते हैं ना आप लोगों ने, तो वो नहीं दिखते हैं, इसलिए बोला जा रहा है कमेंट बॉक्स में करिएगा। सांस्कृतिक विलंबना, क्योंकि मुझे देखना है किसके कितने सही हुए। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा के जनक कौन है। मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न, रूथ बेनेडिक्ट, मैकिम मेरिट ऑप्शंस में है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सही क्या होगा यहाँ पर, ऑगबर्न हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ऑगबर्न ने 2 तरह की संस्कृति की बात भी की थी, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब यहाँ पर प्रश्न है सामाजिक क्रिया की अवधारणा। सामाजिक क्रिया की अवधारणा के जनक कौन है। मैक्स वेबर, ब्लूमर, बोर्दियो, कार्ल मार्क्स। मैक्स वेबर, ब्लूमर, बोर्दियो, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है। सामाजिक क्रिया, बताइए सामाजिक क्रिया अवधारणा के जनक कौन है, किसने सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। सोशल एक्शन किसका है कॉन्सेप्ट। सामाजिक क्रिया की अवधारणा के जनक कौन है, यहाँ पर वेबर हो जाएंगे। वेबर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और इन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात भी की हुई थी,
नेक्स्ट है, निम्न में से सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? सीमाओं का सिद्धांत किसका है? मैकएवर एंड पेज, पार्सन्स, सोरोकिन, समनर। मैकएवर एंड पेज, पार्सन्स, सोरोकिन, समनर ऑप्शंस में है। सीमाओं का सिद्धांत किसका है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सीमाओं का सिद्धांत। सीमाओं का सिद्धांत तो यहाँ पर सोरोकिन का हो जाएगा। और ये सीमाओं का जो सिद्धांत है वो सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। याद आ रहा है ना? सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं। एक तो आपको फोल्डर मिलेगा, 2 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर मिलेगा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों के, जिनमें कि सोरोकिन का मिल जाएगा, आपको क्लास मिल जाएगी जो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया हुआ है। इसके अलावा टॉयनबी का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, स्पैंगलर का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, पैरेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, ये सभी वहाँ पर उस फोल्डर में क्लासेस से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड मिल जाएंगे। और एक फोल्डर मिलेगा आपको सामाजिक परिवर्तन से संबंधित एमसीक्यूज से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पहले थ्योरीज वाला देखना है, थ्योरीज को कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज से रिलेटेड क्लासेस देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है और उनके इस परिवर्तन के सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन के अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत, या सीमाओं का सिद्धांत, या फिर उतार चढ़ाव का सिद्धांत, या घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रतिपादित किया? अब पश्चिमीकरण की अवधारणा किसकी है? श्रीनिवास, एस.एल. कालिया, आंद्रे बेते, ओपलर ऑप्शंस में। बताइए पश्चिमीकरण की अवधारणा किसकी है? सही क्या होगा यहाँ पर? पश्चिमीकरण क्या होगा यहाँ पर? एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास ने दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए। सही नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। आभासी समूह बोटोमोर, आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर, आधुनिकीकरण एम.एन. श्रीनिवास, लघु व दीर्घ परंपरा बी.आर. चौहान। बताइए बताइए कौन सा सही नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बी.आर. चौहान का नहीं है। ठीक है, किसका है? बी.आर. चौहान का नहीं है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कॉन्सेप्ट है, लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और हालांकि इन्होंने जो इनका रॉबर्ट रेडफील्ड का लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन, लघु और बृहद परंपरा का सिद्धांत या अवधारणा है, उसका खंडन किया था या उसकी आलोचना करके अपना सिद्धांत, बहुल परंपरा का जो सिद्धांत है वो दिया था एम.एन. श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम है श्यामा चरण एस.सी. दुबे ने दिया था। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के जो लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की जो अवधारणा है उसकी आलोचना करके एस.सी. दुबे ने, यानी कि श्यामा चरण दुबे ने अपना सिद्धांत दिया था बहुल भूमिका का। ठीक है, और उसमें 6 प्रकार की गलत हो रहा है, बहुल भूमिका नहीं, बहुल परंपरा। ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी और उसमें इन्होंने 6 तरह की परंपराओं की भी बात की थी। और उनका ये भी कहना था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संदर्भ में, जैसा कि रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि सिर्फ मात्र 2 ही परंपराएं हैं, लघु और दीर्घ परंपरा। तो ये भारतीय संदर्भ में कहना उचित नहीं होगा, कहना सही नहीं होगा कि भारत में सिर्फ मात्र 2 ही परंपराएं हैं, बल्कि भारत में 6 प्रकार की परंपराएं पाई जाती हैं। और ये 6 परंपराएं आपको अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं उनमें क्वेश्चंस जो आए हैं एस.सी. दुबे से रिलेटेड या ट्रेडिशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर बताया जाता रहा है। ठीक है, तो लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड का हो जाएगा। अब यहाँ पर संस्था की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? समनर, बोटोमोर, जिन्सबर्ग, पार्सन्स। समनर, बोटोमोर, जिन्सबर्ग, पार्सन्स ऑप्शंस में है संस्था की अवधारणा। बताइए संस्था की अवधारणा किसकी हो जाएगी? संस्था की अवधारणा हो जाएगी समनर की। ठीक है, या संस्था के विकास की अवधारणा।
ये हो जाएगी समनर की। और संस्थाकरण की अवधारणा पूछी जाए तो वो हो जाएगी पार्सन्स की। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की हो जाएगी। और समनर ने फोकवेस बुक में अपना ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट समनर का ही है। अब यहाँ पर प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा से संबंधित है वॉट, सिमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा से इनमें से कौन संबंधित है? किसने ये दिया है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को भी कंप्लीट कराया गया, यानी कि इनकी जितनी भी थ्योरीज रही हैं एक क्लास में सारी थ्योरीज को कंप्लीट कराया गया है, फिर दूसरी क्लास में इनके महत्वपूर्ण कथन को कराया गया, फिर बाकी की जो क्लासेस हैं 3-4 हैं आई थिंक, उन सभी क्लासेस में क्या कराए गए हैं? एमसीक्यूज कंप्लीट कराए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स, इनको ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, और प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स के नाम से। अब यहाँ पर सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? सांस्कृतिक क्षेत्रवाद की जो अवधारणा है या सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा है वो किसने दी है? ओपलर, विस्लर, रूथ बेंडेक, मैकवेर एंड पेज की है। मतलब मैकवेर एंड पेज ऑप्शंस में है। बताइए सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? विस्लर हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है माध्यमिक संबोधन की अवधारणा। अब माध्यमिक संबोधन की जो अवधारणा है उसके जनक कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन, टाइलर, लेविस्ट्रॉस, मेलानोव्स्की ऑप्शंस में हैं। रेडक्लिफ ब्राउन, टाइलर, लेविस्ट्रॉस, मेलानोव्स्की ऑप्शंस में दिए गए हैं। माध्यमिक संबोधन की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? तो यहाँ पर टाइलर हो जाएगा। ठीक है, टाइलर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नियमहीनता की अवधारणा। अब नियमहीनता की अवधारणा किसकी है? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, कोहेन है। दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, कोहेन ऑप्शंस में है। नियमहीनता किसकी हो जाएगी? नियमहीनता की अवधारणा सही क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य यानी जिसे सोशल फैक्ट कहा जाता है ये अवधारणा दी हुई है। सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व कह लिए जाए एक है, ये भी दुर्खीम की अवधारणा है। आत्महत्या की अवधारणा दी हुई है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया हुआ है। सामाजिक श्रम विभाजन के जनक कौन है? तो दुर्खीम है वो। ठीक है, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है सामाजिक एकता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ है दुर्खीम ने। तो यहाँ पर ए राइट होगा। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। प्राथमिक समूह CH कूले, धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत मैक्स मुलर, कृषक समाज लुईवर, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलती हुई है, दो कॉन्सेप्ट दो जो ऑप्शंस है वो गलत हुए हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस गलत हुए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत किसका है? टाइलर का है। किसका हो जाएगा? टाइलर ने दिया है। और यहाँ पर मैक्स मुलर ने धर्म की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत दिया है? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है धर्म की उत्पत्ति से संबंधित वो मैक्स मुलर ने दिया है। और कृषक समाज की अवधारणा किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी? कृषक समाज, रॉबर्ट रेडफील्ड। और कृषक समाज को ये अवशिष्ट समाज कहते हैं और रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यांत्रिक एवं सावयवी एकता की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है इनमें से? यांत्रिक एवं सावयवी एकता स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है। यांत्रिक एवं सावयवी एकता किसकी हो जाएगी? दुर्खीम की। और दुर्खीम ने सामाजिक एकता का जो सिद्धांत है वो अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दिया था। याद आ रहा है? आप लोगों को बताया जाता रहा है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। अपने इस बुक में जो एकता का सामाजिक सिद्धांत है वो दुर्खीम ने दिया है। और दो तरह की एकता की बात की, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। नेक्स्ट है सार्वभौमिकरण की अवधारणा। अब सार्वभौमिकरण पर भी एक क्लास ली जा चुकी है। किसका है ये कॉन्सेप्ट? मैकमेरेट, मैक्स मुलर, रॉबर्ट रेडफील्ड, ओपलर। बताइए सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसकी है? मैकमेरेट, मैक्स मुलर, रॉबर्ट रेडफील्ड, ओपलर। तो यहाँ पर राइट क्या होगा? मैकमेरेट। और इस पर भी क्लास ली जा चुकी है। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर है शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा के जनक कौन है?
शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा के जनक कौन है? सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, मोस्का, ओपलर। सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, मोस्का, ओपलर ऑप्शंस में है शक्ति एवं सत्ता। सही क्या होगा यहाँ पर? शक्ति एवं सत्ता की जो अवधारणा है ये किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है। और 3 तरह की शक्ति एवं सत्ता की बात भी की है। एक तो परंपरागत शक्ति या सत्ता, दूसरी करिश्माई शक्ति या सत्ता, और तीसरी तार्किक शक्ति या सत्ता। ठीक है, तो वेबर यहाँ पर बी राइट होगा। अब यहाँ पर नौकरशाही की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? मर्टन, वेबर, मोस्का, सी राइट मिल्स। मर्टन, वेबर, मोस्का, सी राइट मिल्स ऑप्शंस में है। नौकरशाही की अवधारणा बताइए किसकी है? ब्यूरोक्रेसी। जल्दी जल्दी बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, वेबर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है स्थानीकरण की अवधारणा, और इस पर भी एक क्लास ली जा चुकी है। मोरिस ओपलर, मैकिमेरेट, श्रीनिवास, आंद्रे बेते। स्थानीकरण की अवधारणा किसकी है? मोरिस ओपलर, मैकिमेरेट, श्रीनिवास, आंद्रे बेते। सही क्या होगा यहाँ पर? स्थानीकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मैकिमेरेट, मोरिस ओपलर, श्रीनिवास, आंद्रे बेते। स्थानीकरण की अवधारणा, तो यहाँ पर मैकिमेरेट होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब प्रश्न आता है प्रस्थिति का ख्याति सिद्धांत किसका है? प्रस्थिति का ख्याति सिद्धांत किसने दिया? वार्नर ने, हिलर ने, विस्लर ने, मर्टन ने। वार्नर, हिलर, विस्लर, मर्टन ऑप्शंस में है प्रस्थिति का ख्याति सिद्धांत। सही क्या होगा यहाँ पर? प्रस्थिति का ख्याति सिद्धांत किसने दिया है? वार्नर ने दिया है, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्ता का अभिजन। बताइए सत्ता अभिजन या सत्ता का अभिजन जो सिद्धांत है वो किसने दिया? मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट बियरस्टेट, पेरेटो। मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट बियरस्टेट, पेरेटो ऑप्शंस में है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सत्ता का अभिजन। अब यह अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पर सी राइट मिल्स हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। पावर यूनिट का कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कूला व्यापार चक्र की अवधारणा पूछी जा रही है। कूला व्यापार चक्र की अवधारणा, होम्स, मेलिनोवस्की, कॉल पोलानी, रेडक्लिफ ब्राउन। कूला व्यापार चक्र किसका है कॉन्सेप्ट? सही क्या होगा? मेलिनोवस्की, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सत्ता अभिजन की अवधारणा, सी राइट मिल्स। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा, वेबर। सकारात्मक नकारात्मक समूह की अवधारणा, किम्बॉल यंग। सांस्कृतिक प्रतिमान, रूथ बेनेडिक्ट। सही नहीं है पूछा जा रहा है, बताइए सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्या होगा? सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह। यहाँ पर किम्बॉल यंग नहीं होंगे, किम्बॉल यंग नहीं होंगे, न्यूकॉम्ब होगा। ठीक है, न्यूकॉम्ब, न्यूकॉम्ब। ठीक है, ये आधा माह है। हाँ, न्यूकॉम्ब की अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सांस्कृतिक गतिशीलता, जिन्सबर्ग। आत्मदर्पण का सिद्धांत, कूले। अर्ध समूह, जिन्सबर्ग। माध्यमिक संबोधन, टाइलर। बताइए सांस्कृतिक गतिशीलता, जिन्सबर्ग। आत्मदर्पण का सिद्धांत, कूले। अर्ध समूह, जिन्सबर्ग। माध्यमिक संबोधन, टाइलर। क्या होगा यहाँ पर? कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक गतिशीलता, जिन्सबर्ग नहीं होंगे। ठीक है, कौन होंगे? सोरोकिन होंगे। ठीक है, सोरोकिन की यह अवधारणा है सांस्कृतिक गतिशीलता या सामाजिक गतिशीलता की। और सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने, सोरोकिन ने ही अपने बुक सोशल मोबिलिटी में सामाजिक गतिशीलता या इसे सांस्कृतिक गतिशीलता कह ली जाए उसकी बात इन्होंने की थी। बाकी के सारे सही हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? इस पर पर्टिकुलर एक क्लास भी की गई है और ये भी बताया गया था, आप लोगों को समय समय पर बताया जाता रहा है कि इस क्लास को देख लीजिए, देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस प्रोसेस से रिलेटेड पूछा ही जाता है। अब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, अगर इसे समझने का प्रयास किया जाए तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो जीवन शैलियाँ हैं, लाइफ स्टाइल है,
उनका अनुकरण करती है, और ये अनुकरण कुछ समय के लिए ही नहीं होता बल्कि 2-3 पीढ़ियों तक वह उनका अनुकरण करती है, इस विश्वास के साथ कि जो जातीय पदक्रम में उनकी निम्न स्थिति है वो पहले से क्या हो सकेगी, बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो उस क्लास में बताया गया था कि संस्कृतिकरण क्या है। तो यहाँ पर तो आपने समझ लिया संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा कि इसे क्या कहेंगे इस प्रोसेस को। तो आप ऑप्शंस में देख के बता लेंगे कि ये संस्कृतिकरण है। ठीक है, लेकिन संस्कृतिकरण की विशेषताओं से भी प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। अन्य समाजशास्त्रियों के संस्कृतिकरण की अवधारणा पर क्या विचार रहे हैं, इस प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा आपको, 2 क्लासेस मिलेंगी, एक तो संस्कृतिकरण से रिलेटेड है, दूसरी डोमिनेंट कास्ट से यानी प्रबुद्ध जाति। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास का होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है मध्य अधिसीमा का सिद्धांत। ठीक है, मध्य अधिसीमा बोल लिया जाए या फिर मध्य अभिसीमा का सिद्धांत किसका है? वेबर, कार्ल मार्क्स, मर्टन, सोरोकिन ऑप्शंस में है। वेबर, मार्क्स, मर्टन, सोरोकिन ऑप्शंस में है। यहाँ पर राइट क्या होगा? मध्य अधिसीमा या मध्य अभिसीमा का जो सिद्धांत है वो किसका है? मिडिल रेंज थ्योरी जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर मर्टन होगा, है ना, याद आ रहा है ना, मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लोक ग्राम की अवधारणा बताइए किसकी है? लोक ग्राम की अवधारणा किसकी है? जिमरमैन, रेडफील्ड, रेडक्लिफ, सुरजीत सिन्हा। जिमरमैन, रेडफील्ड, रेडक्लिफ, सुरजीत सिन्हा ऑप्शंस में है। यहाँ पर सही क्या होगा? लोक ग्राम की अवधारणा किसकी है बताइए, सही क्या होगा यहाँ पर? लोक ग्राम की अवधारणा। तो यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ठीक है, रेडफील्ड हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पारस्परिक उत्तेजना सिद्धांत व प्रत्यक्षवाद की अवधारणा से संबंधित है। पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत किसका? प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो किसने दी है बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? देखिए, जो पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत है वो ऑलपोर्ट ने दिया है, और जो प्रत्यक्षवाद जिसे पॉजिटिविज्म कहा जाता है वो अगस्त कॉम्ट का है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया है और प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो अगस्त कॉम्ट ने दी है। तो सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक लय की अवधारणा। अब सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? सही क्या होगा यहाँ पर? पार्सन्स, विस्लर, ओपलर, ऑलपोर्ट ऑप्शंस में है। सांस्कृतिक लय सही क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है बताइए। ओपलर की है, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ये सभी जब कल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था, संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, तो कल्चर वाला जब अभी क्लास अभी जल्द ही ली गई है तो उसे एमसीक्यूज़ में ही सारी जो इधर की क्लासेस हुई हैं वो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड हुई हैं। एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराते कराते आपका वो जो टॉपिक है पर्टिकुलर, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा दिया गया, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं जिस तरीके से, उन सभी को वहाँ पर उन क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है एमसीक्यूज़ सॉल्व कराते हुए साथ में ही। ठीक है, तो सांस्कृतिक लय के बारे में भी बताया गया था किसे कहा जाता है, तो ओपलर की अवधारणा है। अब यहाँ पर मैचिंग है, आप लोग देख लीजिए, समाज मिति, विलासी वर्ग, श्वेत वसन अपराध, ताप सिद्धांत दिया गया है। तो आप लोग देखकर बताइए सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या होगा? देखिए, समाज मिति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? समाज मिति की जो अवधारणा है वो किसकी हो जाएगी बताइए। मोरेनो की हो जाएगी। विलासी वर्ग की अवधारणा वेबलर ने दी है। श्वेत वसन अपराध यानी व्हाइट कॉलर क्राइम
सदरलैंड का है। ताप सिद्धांत जो कि क्वेटलेट का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो क्वेटलेट ने ताप सिद्धांत दिया है वो अपराध से संबंधित दिया है, ठीक है। और अपराध यानी कि क्राइम से रिलेटेड भी क्लास ली जा चुकी है, इस टॉपिक को भी पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, तो यहाँ पर सी राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है पूछा जा रहा है लोग्राम, रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद, अगस्कॉम्ट, विलासी वर्ग, वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, रूथ बेनेडिक्ट। चलिए देखकर बताइए कौन सा सही नहीं है। तो स्टार्टिंग के तीनों सही हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद वाला गलत है। रूथ बेनेडिक्ट नहीं होगा, हर्शकोविट्स होगा, ठीक है। कौन होगा? हर्शकोविट्स होगा, ये उनका कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब यहाँ पर कौन सा सही नहीं है बताना है। सांस्कृतिक लय, ओप्लो, दायभाग, विज्ञानेश्वर, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, आत्मदर्पण, कूले। बताइए कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर दाएं भाग विज्ञानेश्वर हो जाएगा। विज्ञानेश्वर की जगह पर क्या होना चाहिए? जिमुत वाहन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? जिमुत वाहन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर है लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा। अब नियंत्रण की बात हो रही है तो सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करा दिया गया है। कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो बचे हुए हैं और आगे आने वाले, अभी ये जो बिहार पीजीटी वाला एग्ज़ाम है ये ख़त्म होते ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो बच गए हैं जो कॉन्सेप्ट्स, उनसे रिलेटेड भी क्लासेस ले ली जाएंगी। तो जो सोशल कंट्रोल है, सामाजिक नियंत्रण, उसकी सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने बात की थी? रॉस ने की थी अपने बुक सोशल कंट्रोल में। और क्या कहा था सामाजिक नियंत्रण के बारे में? कि जो सामाजिक नियंत्रण है वे ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा, यानी जिन शक्तियों के द्वारा कोई समाज या फिर कोई समूह अपने सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है, तो उसको ही क्या कहा गया है? उन शक्तियों को ही क्या कहा गया है? सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण कहा गया है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक और सत्तावादी जो नियंत्रण है वो, ये जो अवधारणा है या सामाजिक नियंत्रण के जो दो प्रकार है वो लेपियर ने बताए हैं। तो ए यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न आता है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या, अब ये प्रश्न कहाँ से बना? सोशल डेमोग्राफी से बना, सामाजिक जनांकिकी से बना है। और अभी कुछ ही दिन पहले सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड इस क्लास का, इस वीडियो का जो लिंक था वो चैनल की जो चैनल की कम्युनिटी है वहाँ पर शेयर किया गया था। अब कम्युनिटी में जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होती हैं जो पहले कराई जा चुकी हैं या आने वाले दिनों में जो क्लासेस होने वाली हैं, उन वीडियो का लिंक कम्युनिटी पर शेयर कर दिया जाता है। और साथ ही में कोई पोस्ट होती है, जैसे कि कोई न्यूज़ हो गई है ना, या कोई क्वेश्चन हो गया या कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, तो कम्युनिटी पर वो शेयर कर दिया जाता है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या पहली बार क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। चैनल की जो कम्युनिटी है जिस पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि सामाजिक जनांकिकी है, इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस एक क्लास में कंप्लीट करा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली जो थियरी है वो किसकी हो जाएगी? कैनन की हो जाएगी, एडविन कैनन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसकी है? कल्चर पैटर्न, पैटर्न ऑफ कल्चर में अपनी बुक में रूथ बेनेडिक्ट ने दी थी, है ना, याद आ रहा है ना? पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट की बुक है जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी थी। अब यहाँ पर है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसकी है? अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा गलत नहीं होना चाहिए। और आप सभी क्लास खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने सही हुए। अंतः समूह बाह्य समूह की अवधारणा समनर की है, फोकवेस की बुक है इनकी। और संस्था के विकास की या फिर संस्था की जो अवधारणा है वो समनर ने दी हुई है। नरजाति केंद्रवाद की अवधारणा भी समनर ने दी हुई है। अब लास्ट प्रश्न है मुख्य भूमिका, ये रिपीट हुआ है, किसका है? E.T. हिलर, है ना, हिलर का है। मुख्य भूमिका की अवधारणा किसकी है? हिलर ने दी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।